सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। और भारत अब जापान को पीछे छोड़कर चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है दुनिया की। लेकिन पाकिस्तान गजवाए हिंद वाली जिहादी सोच में फंसा है। ऑपरेशन सिंदूर में मुंह की खाने के बाद पाकिस्तान अब फिर वही पुराना गजवाए हिंद वाला जहर उगलने लगा है। पाकिस्तान के जनरल हो या मौलाना, सबका मकसद एक ही है, कट्टरपंथ का जुनून फैलाओ और आवाम को बारूद बनाओ। लेकिन क्या है गजवाए हिंद की साजिश, इस रिपोर्ट में देखिए। आतंकियों के फन को उनके घर में घुस के कुचल दिया। एटम बम की गीदड़ बप्तियों से भारत डरने वाला नहीं है। पाकिस्तान के कट्टरपंथी सांसद बोल रहे हैं, गजवाए हिंद। पाकिस्तान की संसद में सिर्फ एक बात पर बहस हो रही है, गजवाए हिंद। आसिम मुनीर से लेकर पाकिस्तान के कट्टरपंथी मौलानाओं तक की जुबान पर आजकल सिर्फ एक शब्द है, गजवाए हिंद। पाकिस्तान के कट्टरपंथी अचानक गजवाए हिंद की रट क्यों लगाने लगे हैं? गजवाए हिंद की ये रट पाकिस्तान में अचानक शुरू नहीं हुई। ये आतंक की नर्सरी में सोची समझी साजिश है। ये बहावलपुर और मुदीरके में आतंक के हेडक्वार्टर खत्म होने के बाद पाकिस्तान में आतंक की नई पौध तैयार करने की साजिश है। ऑपरेशन सिंदूर के सामने मुनीर का गणित फेल हो गया। पाकिस्तान की सेना सरेंडर कर चुकी है, इसलिए मुनीर ने पाकिस्तान के कट्टरपंथी मौलानाओं की शरण ली है। जो काम बम बारूद से नहीं हो सका, पाकिस्तान के स्वघोषित मार्शल मुनीर उसे मजहब की आड़ लेकर करने की कोशिश में जुटे हैं। ऐसी नाकाम कोशिश कट्टरपंथी मुनीर पहले भी कर चुके हैं। आसिम मुनीर का इशारा पाकर पाकिस्तान के कट्टरपंथी पाकिस्तान के आम नौजवानों का माइंड वॉश करने में पूरी शिद्दत से जुट गए। समझा बुझाकर, डांट डपट कर और रो धोकर वो पाकिस्तान के बच्चों और नौजवानों के सामने दुहाई दे रहे हैं। उन्हें गजवाए हिंद के नाम पर खुदकुश बनाने की कोशिश हो रही है। देखिए पाकिस्तान की सेना में रहा लाल टोपी मौलाना कैसे सपनों का हवाला देकर और आंसू बहाकर पाकिस्तान के नौजवानों को गजवाए हिंद के नाम पर मरने के लिए उकसा रहा है। कैसे लाल टोपी के नाम से कुख्यात पाकिस्तान का कट्टरपंथी जैद हामिद बच्चों का माइंड वॉश कर रहा है। वो बच्चों और पाकिस्तान के नौजवानों को यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा है कि ये धर्म युद्ध है और अगर इसमें वो मारे भी गए तो उन्हें जन्नत मिलेगी। ऑपरेशन सिंदूर में मिली करारी हार के बाद पाकिस्तान का तकरीबन हर कट्टरपंथी मौलाना आजकल इसी काम पर लगा है। अब जरा ये भी सुन लीजिए कि ये कट्टरपंथी लाल टोपी गजवाए हिंद के नाम पर पाकिस्तान के नौजवानों को क्या क्या सपने दिखा रहा है। ये जैद हामिद का जहर है जो पाकिस्तान के बच्चों और नौजवानों के जहन में भरा जा रहा है। ये वही जहर है जो पहलगाम से पहले आसिम मुनीर ने पाकिस्तान की सेना के सामने उगला था। पाकिस्तान के स्वघोषित मार्शल आसिम मुनीर हो या कट्टरपंथी मौलाना या फिर लाल टोपी वाला जिहादी, ऑपरेशन सिंदूर में हार के बाद अब पाकिस्तान में नया जहर घोला जा रहा है। गजवाए हिंद के नाम पर आम जनता को बेकाबू बारूद बनाने की कोशिश की जा रही है। ऐसी बातें पाकिस्तान की संसद में भी खूब हो रही हैं। जरा गौर से देखिए, जब भरी संसद में पाकिस्तान का यह सांसद बार बार गजवाए हिंद की बात कर रहा था, तब उसके आसपास बैठे बाकी सांसद उसकी बातें सुन सुनकर कैसे हंस रहे थे। पाकिस्तान के कट्टरपंथी कैसे पाकिस्तान के नौजवानों को गजवाए हिंद का गाजी बनाने के लिए मजहब की आड़ लेकर झूठे सपने दिखा रहे हैं। अब ये देखिए, पाकिस्तान की फौज और मौलाना गजवाए हिंद का ढकोसला लेकर लौटे हैं। उनके टारगेट पर है पाकिस्तान की आवाम, जिसे शहीद, गाजी और जन्नत का सपना दिखाकर भारत के खिलाफ भड़काया जा रहा है। यह सारा माइंड गेम है जो पाकिस्तान के कट्टरपंथी अरसे से खेलते आए हैं।
पाकिस्तान की सेना परास्त हो चुकी है, आतंक के आका पस्त हो गए हैं। इसलिए पाकिस्तान के मौलानाओं ने गजवाए हिंद के नाम पर भारतवर्ष में आतंक फैलाने का नया खेल शुरू किया है। पहलगाम हमले के तुरंत बाद पाकिस्तान के एक मशहूर मौलाना तारिक मसूद ने तो यहां तक कह दिया था कि अगर जंग छिड़ जाती है तो पाकिस्तान के मुसलमानों के लिए यह जन्नत जाने का शॉर्टकट रास्ता हो जाएगा। एक तरफ पाकिस्तान के मौलाना पाकिस्तान के आम लोगों को जिहाद के नाम पर मर मिटने के लिए तैयार कर रहे हैं, दूसरी तरफ लाल टोपी जैसे कट्टरपंथी रो रो कर मासूमों का माइंड वॉश करने की कोशिश में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला।